कालाजार, ऑप्शन कालाजार का मतलब होता है काला बुखार, ब्लैक फीवर आप कह सकते हो। ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और विषाणु। बताइएगा जवाब। सर ये तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ना। क्या बात। चिकन पॉक्स वायरस से होता है प्रेरणा जी, कहां दिमाग है। जागो ग्राहक जागो। चिकन पॉक्स बेटा वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता, घबराइए मत आप। इस सवाल का प्यारा आंसर जो सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ। यह बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। कौन कौन सी। मलेरिया। भाई साहब मलेरिया ना बहुत मतलब कह सकते हो बहुत डेंजर बीमारी है। ये इतना खतरनाक है कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है ना, वो सीधा आपके स्प्लीन पर अटैक करता है। इसलिए मलेरिया जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कितनी दवा खाओ, मलेरिया का प्रोटोजोआ मरता ही नहीं है, वो जाके स्प्लीन में घुस जाता है। और स्प्लीन हमारे बॉडी का एक प्रकार का ऐसा पार्ट है जैसे स्टोरेज रूम, स्टोर रूम समझ लो। आपकी आरबीसी मरी, जाके स्प्लीन में छिप गई, वहीं पर ये बैक्टीरिया घुसा रहेगा। दवा खाते रहो, ठीक नहीं होंगे आप ना। मलेरिया का इतने खतरनाक होता है। बात करते हैं ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर जो होता है, इसका जो सिम्टम्स होता है, रुक रुक के बुखार होता है, बहुत स्पीड से बुखार चलता है, बहुत स्पीड से बुखार चढ़ता है। और इसमें समस्या क्या होती है पता है, आपका जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो वह प्रभावित होता है। बोन मैरो कमजोर होता चला जाता है, जिससे शरीर में खून की निरंतर कमी होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है, क्योंकि बोन मैरो ही खून का निर्माण करता है। जब ये वीक हो जाएगा तो खून बनना कम हो जाएगा और दिन प्रतिदिन कमजोर होते आप चले जाएंगे। ये दोनों बीमारी हर्ष पांचाल, दिव्या ने कहा है सी और पांचाल ने कहा है डी, नशे में। देखो भाई पांचाल नशे, पेपर देने जाना है, बता रहा है वायरस। देखो भाई साहब ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कौन है, मच्छर है। ये मच्छर के द्वारा मलेरिया फैल रहा है भाई साहब ना। मलेरिया इस मच्छर की काटने से होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, या जो प्रोटोजोआ है या मच्छर के अंदर तब आता है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और उस व्यक्ति को अगर मच्छर ने काट खाया, तो उसके प्रोटोजोआ इसके बॉडी से सीधा आपके बॉडी में जा सकते हैं। या कोई प्रोटोजोआ से स्वयं प्रभावित है, तब बीमारी हो सकती है। तो सारे मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता। आपने पढ़ा होगा मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है, उसी से, ठीक है, ज्यादातर। और इससे देखो काला बुखार भी इसी से हो रहा है, काला बुखार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पांचाल ने गलत जवाब दिया। मलेरिया से बचने के उपाय तो जानते हैं भाई, मलेरिया से बचने का सबसे बेहतर उपाय बताइए, बेहतर जो सबसे जबरदस्त देसी जुगाड़। मच्छरदानी लगाओ, बात खत्म। मच्छरदानी लगाओ, बात खत्म। कोई जुगाड़ नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं। मच्छरदानी लगा के सो, मच्छर की ऐसी की तैसी बैंड बजा दो। लेकिन एक चीज देखा आपने, इस बार गर्मी में मच्छर लापता हो गए हैं। नहीं बताइए आप लोग कितने बच्चों को मच्छर काटे। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में कई लोग बैठे हैं, सर मच्छर काटे आपको इस गर्मी में? मच्छर नहीं काटे। अब इससे सर को भी मच्छर नहीं काटे, जो कि भाई साहब इनका घर गटर के पास है, फिर भी मच्छर नहीं काटे। बताइए इतनी गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होने से जो छोटे छोटे मच्छर है ना, हीट वेव के कारण भाई साहब डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ मच्छर हैं जहां पर टेम्परेचर लो है, बाथरूम में घुसे हुए हैं, वो बेचारे वहीं पे कहीं शरण लिए हुए, कहीं छिपे हुए हैं गटर में, वो बाहर निकल ही रही। इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वो बाहर निकले, कहानी खलास। तो इस टेम्परेचर बढ़ने से कितने जीवों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से मच्छर लापता है, इसलिए मच्छर नहीं काट रहे। पंखा ना चलाओ तो भी मच्छर नहीं काट रहा, लेकिन बाथरूम में एक दो मच्छर दिख जाएगा, वहां का टेम्परेचर लो होता थोड़ा सा, वहां पर एक दो कहीं छिपका रहेगा, वो काटेगा भी नहीं आपको, जानता है। अगर वहां से उठा तो तांडव हो जाएगा। टेम्परेचर ऐसे ठंडियों में देखते हैं, ठंडी ज्यादा पड़ने लगती है, मच्छर लापता, वो छिप जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर के। तो ऐसे गर्मी ज्यादा पड़ने से मच्छर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, बहुत सारे मच्छर मारे जा चुके हैं। लेकिन ये मच्छर आएंगे जब बारिश होगी। जैसे